साथियों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों आज देख रहे होंगे, चाहे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे 2024 आपको दिख रहा होगा और 2024 का आगाज़ हो चुका है। और तो इसी 2024 के आगाज़ के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं 2024 के। और 2024 में वैकेंसियों के आगाज़ के साथ साथ 2024 का भी आगाज़ हो गया है। तो आप लोगों को हो सकता है कि 2024 आपके लिए बहुत बेहतर जाए और ऐसी ही मेरी शुभकामना है कि आप लोगों को बहुत बेहतर से 2024 बीते और मतलब आए और जाए भी। 2024 आपके लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि वैकेंसियां बहुत सारी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, संभावनाएं हैं, क्योंकि चुनाव भी है इसमें। तो आप लोग इसमें अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाइए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के। आज का करंट अफेयर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नासा के उस मिशन का नाम क्या है जिसे गॉड ऑफ कायोस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा से लॉन्च किया गया है। तो इस ग्रह का आप आंसर में देख रहे होंगे, तो इसमें इसका नाम है ओसिरिस ओपेक्स मिशन। तो ओसिरिस ओपेक्स मिशन को क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए दोबारा से ऐसे लॉन्च किया गया है। ये नासा का उपग्रह है। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, नासा ने गॉड ऑफ कायोस क्षुद्र ग्रह को रोकने के लिए ओसिरिस एपेक्स नामक एक मिशन को फिर से लॉन्च किया है। अब नासा के बारे में जान लिए। नासा के फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन है। यहाँ से आपको इतनी बात जरूर याद रखना है कि इसका ओरिजिन कब, स्थापना कब हुआ था? तो 58 में हुआ था। मुख्यालय क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पे अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बिल नेल्सन है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में CISF के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अनीश दयाल सिंह है, ऑप्शन बी है नीना सिंह, ऑप्शन सी है नितिन अग्रवाल है, ऑप्शन डी है रश्मि शुक्ला है। तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन तो हटाने में आसानी होगी। तो आप एग्जाम में भी इसी तरह से ऑप्शन को हटाने का पूरा प्रयास किया कीजिए। इसमें से जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह है। यह आप इमेज में नीना सिंह को देख रहे होंगे, ये नीना सिंह की इमेज है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से देखिए, हाल ही में IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF के नए प्रमुख नियुक्त किया गया है। CIF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना कब हुई है? 1969 में है। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। और अध्यक्ष कौन है? तो नीना सिंह है, अभी आप नियुक्त हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो है वो 27 दिसंबर को मनाया गया है। इसके बाद इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 26 दिसंबर, बात हम 26 दिसंबर की कर रहे हैं। तो 26 दिसंबर को इसमें वीर बाल दिवस हमने आपको बताया था, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस मनाया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं 25 तारीख को, तो 25 तारीख को यहीं पर सुशासन दिवस मनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 24 तारीख के, 24 तारीख को उपभोक्ता अधिकार दिवस है। उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया रहा है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपने देख लिया होगा कि 27 को क्या है, 26 को क्या, 25 को, 24 को क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 27 तारीख को आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस है, 26 तारीख को आप देख रहे हैं तो वीर बाल दिवस है, 25 तारीख को आप देख रहे हैं तो सुशासन दिवस है, और 24 तारीख को अगर देख रहे हैं तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इस दिन संक्रामक रोगों के खतरे और उससे निजात के लिए सक्रिय उपायों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर चर्चा होती है। पॉइंट नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने कोविड-19 से नुकसान को देखते हुए दिसंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस की स्थापना की है। तो यहाँ इसका कब बनाया गया ये भी आपको याद रखना है कि 2020 में। इसके बाद इसकी स्थापना देख लें तो 1945 में किया गया है। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क है। अध्यक्ष कौन है? डेनियल फ्रांसिस हैं। यहाँ से आपको इतनी बातें जरूर याद रखना है, ये तीनों पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है,
उत्तर प्रदेश अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए कि द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार 27 दिसंबर को अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। जंक्शन किसे कहते हैं? तो अगर किसी स्टेशन पे 3 दिशाओं में ट्रेन आकर मिलती हैं तो उसे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ हो जाएगी, राजधानी लखनऊ देख रहे हैं। राज्यपाल हैं तो आनंदीबेन पटेल हैं और मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हाँ, आपको एक बात और बताते चलें कि अभी हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। तो हवाई अड्डे का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रख दिया गया है और किसके नाम पे रखा गया है। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन बी तमिलनाडु है, ऑप्शन सी गुजरात है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में कुडनकुलम जो परियोजना है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये यहाँ पे लगाया गया है। अब बात हम अगर कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में नरोरा जो है, नरोरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है नरोरा परमाणु संयंत्र। और तमिलनाडु में आप देख ही लिए हैं, तमिलनाडु में दो हैं, कुडनकुलम है और कल्पक्कम है, कल्पक्कम। गुजरात की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे गुजरात में है काकरापारा, क्या है? काकरापारा परमाणु संयंत्र। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे है तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र। और अगर ओवरऑल हम अगर सभी में देख लें तो यहीं पे अब बचता है कि राजस्थान में क्या है? राजस्थान में एक है, तो राजस्थान पे है रावत भाटा, क्या है? रावत भाटा राजस्थान में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो बात कर ली है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो हम कर्नाटका में एक परमाणु संयंत्र लगाया गया है जिसका नाम है कैगा परमाणु संयंत्र। और एक इसके बाद अगर बचता है तो तमिलनाडु में आपको दोनों हमने बता ही दिया है। तो यहाँ से इतने जो परमाणु संयंत्र इम्पॉर्टेंट हैं ये जरूर आप रखेंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में नरोरा पावर प्लांट है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम राजस्थान की तो रावत भाटा है। गुजरात की अगर हम बात कर लेते हैं तो काकरापारा है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो तारापुर है। इसके बाद अगर कर्नाटका की बात करें हैं तो कैगा परमाणु संयंत्र है। बात करते हैं हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में है कुडनकुलम है और कल्पक्कम है। ये 2 संयंत्र हैं। तो इस तरह से जितने भी मुख्य मतलब संयंत्र थे परमाणु ऊर्जा संयंत्र उनके बारे में हमने आपको बता दिया। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार बने हैं और फिर भी आगे बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली इकाइयों के निर्माण के समझौते हुए हैं। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु के करंट अफेयर थोड़ा सा देख लीजिए। तमिलनाडु में लीड्स रैंकिंग में टॉप में रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 6वें संस्करण तमिलनाडु में होने जा रहा है, ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला तिलापिया पार्बे वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया है। इसके बाद अगला पॉइंट है तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई आयोजित किया जाएगा, चेन्नई में है आयोजित किया जाना है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना, इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु सरकार द्वारा इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके बाद अगर देख लेते हैं हम यहाँ पे तो राजधानी क्या है? तो चेन्नई हो जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री देखते हैं तो MK स्टालिन है। राज्यपाल अगर हैं RN रवि है। यहाँ से इतने करंट अफेयर आपको जरूर याद रखना है, ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। एक बात और अगर बता दें आपको, यहीं पर डुगांग कंजर्वेशन सेंटर तमिलनाडु में ही बनाया गया है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया है? यहाँ पे आपको किला की इमेज दिख रही होगी। ये आपको ऑप्शन में रूस दिख रहा है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी कनाडा है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो रहा है वो रूस हो जाएगा। रूस में ये खोजा गया है। और आपको बता दें ये किला जो है 8000 वर्ष मतलब पुराना है। कितना है? 8000 वर्ष पुराना किला है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेंगे। तो पुरातत्वविदों ने रूस के साइबेरिया में लगभग 8000 साल पुराना, आपको बताए थे अभी, 8000 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीनतम किले का पता लगाया है। अमान्या नदी के किनारे स्थित इस किले का नाम अमान्या रखा गया है। आपको किले का नाम जरूर याद रखना है, इम्पॉर्टेंट यहाँ से सवाल बन सकते हैं। इसके बाद अगर रूस की बात करते हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा क्या है? तो रूबल हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। सैन्य युद्ध अभ्यास क्या है? इंदिरा है, ईबिया इंदिरा है। इसके बाद अगर भारत और रूस समझौता देखें तो S-400 का किया है, AK-203 असॉल्ट राइफल का किया गया है। ये बन कहाँ रहा है? तो ये इसका जो है ये बन रहा है अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आपको रशिया की इमेज दिख रही है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की मौत की सज़ा को कैद में बदल दिया है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए इजराइल है, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन है, ऑप्शन डी कतर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कतर। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इनको फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन बाद में भारत द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, तो उसके बाद इसे इस सज़ा को बदल के मतलब बदल दिया गया है। अब इसे उम्र कैद की सज़ा में परिवर्तित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले किस पॉइंट की तरफ। तो कतर में कथित तौर पर जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को फांसी की सज़ा पर वहां की अदालत ने कम कर दी है। अब सजा मौत की जगह इन भारतीयों को जेल में रहना होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। कतर की कोर्ट ऑफ अपील के फैसले 28 दिसंबर 2023 को सुनाया गया था। यहाँ से आपको इतना जानकारी मिल गई होगी। बढ़ते हैं आगे इसके बारे में, कतर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो कतर की राजधानी जो है वो दोहा हो जाएगी। अमीर यानी शेख तमीम बिन अहमद अल थानी कतर में थानी राजवंश का शासन है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट के। तो यहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। अगला पॉइंट देखते हैं, पड़ोसी देश सऊदी अरब है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो समुद्र में फारस की खाड़ी यानी पार्सियन गल्फ आपको देखने को यहीं पे मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद अगर देख लेते हैं, कतर में सबसे अधिक भारतीय हैं। इस देश में 8 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। कतर में भारतीयों के सबसे बड़ी प्रवासी समुदाय देखने को आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते और दोस्तों आज का सवाल इतना ही था। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लिए। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका नमस्कार, जय हिंद।